अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? माय नेम इज अनम रबानी एंड आई एम योर टीचर ऑफ सोशल स्टडीज फॉर क्लास 6। बच्चों, आज हमने पढ़ना है चैप्टर नंबर 16 दैट इज अबाउट आवर हिस्ट्री, दैट इज अर्ली पाकिस्तान। तो चलिए शुरू करते हैं। कमिंग ऑफ डिफरेंट रेसेस टू सब कॉन्टिनेंट। तो हमने ये बात करनी है कि किस तरह डिफरेंट रेसेस, डिफरेंट लोग सब कॉन्टिनेंट में आए। सब कॉन्टिनेंट क्या है? सब कॉन्टिनेंट है बरे सगीर। फॉर थाउजेंड्स ऑफ years, different races poured through Central Asia into northern part of subcontinent। यानी कि कई सौ साल पहले सेंट्रल एशिया से बहुत से लोग, बहुत से इन्वेडर्स नॉर्दर्न पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट में आए। सेंट्रल एशिया कौन सा एरिया है? आप अपनी स्क्रीन्स पर देख सकते हो कि सेंट्रल एशिया इस वक्त दुनिया का कौन सा हिस्सा है। तो वहां से नॉर्दर्न पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट में इन्वेडर्स आए। इन्वेडर्स कौन होते हैं? इन्वेडर्स वो लोग होते हैं जो किसी जगह हमला करते हैं। गुड फार्मलैंड, plenty of food, plenty of water, gold and silver। जब इन्वेडर्स नॉर्दर्न पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट में आए तो उनको ये सब चीजें मिली। गुड फार्मलैंड यानी कि खेती बाड़ी करने के लिए बहुत अच्छी जमीन, प्लेंटी ऑफ फूड बहुत सा खाना, प्लेंटी ऑफ वाटर बहुत सा पानी, रिवर्स थे इसलिए फसलें उगाना भी आसान था, गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड एंड सिल्वर के बारे में तो आपको पता ही है। तो जब वो यहाँ पर आए और उन्हें ये सब चीजें मिली तो उन्हें अंदाजा हुआ कि ये जगह तो रहने के लिए बहुत सूटेबल है। इन्वेडर्स केम फॉर ट्रेयर टू कॉन्कर एंड स्टे। तो कुछ इन्वेडर्स तो आए ट्रेयर के लिए। ट्रेयर हम कहते हैं खजाने को। अब खजाने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि पैसे थे, कैश था और देयर वाज गोल्ड। खजाना ये भी होता है कि आपको कोई बहुत अच्छी रहने की जगह मिल जाए, या ये भी खजाना है कि आपको खाने की कोई ऐसी चीज मिल जाए जो किसी और रीजन में अवेलेबल ना हो। ये सब चीजें भी ट्रेयर में आ जाती हैं। गोल्ड एंड सिल्वर भी ट्रेयर में आ जाता है। देन टू कॉन्कर एंड स्टे। तो कुछ इन्वेडर्स ऐसे थे जो सिर्फ ट्रेयर के लिए नहीं आए थे, बल्कि दे केम टू कॉन्कर। कॉन्कर होता है किसी जगह पे कब्जा कर लेना, एंड टू स्टे और वहां पे रहना। तो कुछ इन्वेडर्स तो आए, कुछ चीजें लूटी और चले गए, लेकिन बहुत से इन्वेडर्स ऐसे भी थे जिन्होंने वहीं रहने का फैसला कर लिया क्योंकि उन्हें वहां की जमीन अच्छी लगी, वहां की आबो हवा अच्छी लगी। हमने पहले भी आपके एक चैप्टर में पढ़ा था कि किस तरह ये लोग आए थे और जब इनको यहाँ का एनवायरनमेंट सूटेबल लगा सो दे गॉट मैरिड एंड दे स्टार्टेड हैविंग फैमिलीज, यानी कि वो आगे नहीं गए। This added a wide range of races, languages and customs to our country। अब northern part of subcontinent में हमारी कंट्री भी आती है। तो इससे क्या हुआ कि ये जो इन्वेडर्स ने हम पर हमला किया या सब कॉन्टिनेंट के जिस पोर्शन में वो आए, they added a wide range of races, यानी कि डिफरेंट रेसेस उस एरिया में आ गई जो आज का पाकिस्तान है। मुख्तलिफ किस्म के लोग वहां रहना शुरू हो गए। लैंग्वेजेस जो कि मुख्तलिफ तरह की जबानें बोलते थे। मैंने आपको पहले भी बताया था एक चैप्टर में कि जब किसी जगह पे मुख्तलिफ ट्राइब्स आके रहना शुरू करती हैं, मुख्तलिफ लोग वहाँ पे हमला करते हैं और फिर वहाँ पे रहना शुरू कर देते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे मुख्तलिफ जबानें बोली जाएंगी, वहाँ के मुख्तलिफ नॉर्म्स एंड ट्रेडिशंस होंगे, डिफरेंट कस्टम्स होंगे, क्योंकि जो भी लोग हमला करेंगे वो अपने साथ कोई ना कोई तहजीब लेकर आएंगे, कोई ना कोई कस्टम, कोई ना कोई लैंग्वेज, उनके डिफरेंट क्लोथ्स होंगे, डिफरेंट फूड्स होंगे। जब सब कॉन्टिनेंट पर हमला किया तो उससे क्या हुआ कि इस एरिया में एक वैरायटी आ गई। वैरायटी ऑफ इन्वेडर्स लेड टू वैरायटी ऑफ रेसेस, वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस, वैरायटी ऑफ फूड्स एंड कस्टम्स। अब हम बात कर लेते हैं मोहनजोदाड़ो की। मोहनजोदाड़ो वाज अ सिविलाइजेशन इन द इंडस वैली एरिया। इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। About 4,500 years ago, mysterious civilized state in the Indus Valley।
अब हम जिस वक्त की बात कर रहे हैं दैट इज 4500 years ago. वहाँ इंडस वैली में देयर वाज अ स्टेट, अ मिस्टीरियस स्टेट जिसका नाम रखा गया मोहनजोदाड़ो. मोहनजोदाड़ो एंड हड़प्पा. मोहनजोदाड़ो एक स्टेट थी एंड देन देयर वाज हड़प्पा. पीपल पॉपुलेटिंग दीज विलेजेस द्रविडियंस, यानी कि इन एरियाज में, इंडस वैली के इस एरिया में जो लोग रहते थे उनको हम कहते थे द्रविडियंस. मोर सिविलाइज्ड देन एनी अदर पीपल इन द वर्ल्ड एट द टाइम. अब ये भी माना जाता है कि ये जो इस सिविलाइजेशन के लोग थे, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के जो लोग थे, वो लोग सबसे ज्यादा सिविलाइज थे उस वक्त के हिसाब से. आप खुद अंदाजा लगाओ कि हम इस वक्त 4500 years पहले की बात कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त में भी ये लोग काफ़ी सिविलाइज थे. इन्हें बहुत से तौर तरीके आते थे. ये मेटल्स से बर्तन बनाते थे, घर बनाते थे, इसलिए ये उस वक्त के सबसे ज़्यादा सिविलाइज लोग समझे जाते थे. मोहनजोदाड़ो 7 किलोमीटर्स ऑल अराउंड. अब जो मोहनजोदाड़ो है उसके अगर एरिया की बात की जाए तो द ओवरऑल एरिया इज ऑलमोस्ट 7 किलोमीटर्स ऑल अराउंड. फिर देयर वर मेन स्ट्रीट्स, यानी उनकी गलियां भी थी. देयर वर मेन स्ट्रीट्स, कुछ मेन गलियां थी जैसे हमारे यहाँ आज मेन रोड्स होती हैं. देन देयर आर सब रोड्स. मेन स्ट्रीट्स ऑलमोस्ट 9 मीटर्स वाइड, यानी कि उनकी विड्थ कितनी थी? 9 मीटर्स. अब ये जितने भी फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं ये आपने याद रखने हैं क्योंकि ये आपको एज फिल इन द ब्लैंक्स और MCQs आ सकते हैं. विद जी बेंड्स. अब जी बेंड्स क्या थे? वो जो मेन स्ट्रीट्स थी उनमें कहीं कहीं पे जी बेंड्स बने हुए थे. और वो क्यों बने हुए थे? ऐसा माना जाता है कि वो हवा के प्रेशर को कम करने के लिए बने हुए थे. बच्चों आप खुद देखो कि अगर आप एक जी बेंड बना दो किसी स्ट्रीट में तो पहले हवा एक कोने को टकराएगी, स्लो हो जाएगी, फिर दूसरे कोने पर टकराएगी, स्लो हो जाएगी, और तीसरे कोने पर टकराने के बाद हवा बिल्कुल ही स्लो हो जाएगी या खत्म हो जाएगी. इसलिए ऐसा माना जाता है कि तेज हवाओं के प्रेशर को कम करने के लिए उन वाइड स्ट्रीट्स में जी बेंड्स बनाए गए थे. मून ऑफ द डेड. मोहनजोदाड़ो का मतलब क्या होता है? मोहनजोदाड़ो का मतलब होता है मून ऑफ द डेड. और मून क्या होता है? मून हम कहते हैं किसी भी चीज के पाइल को, यानी किसी भी चीज का इकट्ठा हो जाना इन द फॉर्म ऑफ अ पाइल. तो मून ऑफ द डेड इसलिए क्योंकि आज हमें नहीं पता कि मोहनजोदाड़ो में जो लोग रहते थे उनके साथ क्या हुआ, क्या हादसा पेश आया, किस वजह से वो सारे लोग मारे गए, किस वजह से वो पूरी एक सिविलाइजेशन खत्म हो गई. इसलिए इसको कहा जाता है मून ऑफ द डेड. लोकेटेड इन लारखाना. मोहनजोदाड़ो लोकेटेड कहाँ है? इट इज लोकेटेड इन लारखाना, सिंध. फाउंडेड बाय ऑफिसर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. और इसको फाउंड किसने किया, यानी कि किसने सबसे पहली बार बताया कि यहाँ पे एक कोई साइट है जो कि बहुत एंशियंट है. मोहनजोदाड़ो को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया? सो देयर वाज एन ऑफिसर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. अब आप सोचोगे कि सिंध तो पाकिस्तान का हिस्सा है, तो फिर कैसे किसी इंडियन ऑफिसर ने इस जगह को डिस्कवर किया? तो जिस टाइम मोहनजोदाड़ो को डिस्कवर किया गया था उस वक्त इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग नहीं हुए थे. उस वक्त इंडियंस और पाकिस्तानीज ये मिलकर रहते होते थे. इसलिए जिस वक्त इस जगह को डिस्कवर किया गया उस वक्त ये एक इंडियन था जिसने इस जगह को डिस्कवर किया. अब हम बात कर लेते हैं हाउसेस की कि मोहनजोदाड़ो में जो घर थे वो किस तरह के थे. मेड ऑफ मड ब्रिक्स. ज्यादातर घर मड ब्रिक्स के बने हुए होते थे. मड ब्रिक्स मतलब ईंटें मिट्टी की होती थी और फिर उन्हें सूरज की रोशनी में सुखाया जाता था. Richer houses had bathrooms made of clay and lined with tar to make it waterproof. अब जो जरा बड़े घर थे
जो अमीरों के घर लगते थे, क्योंकि बच्चों आपने ये याद रखना है कि ये हम जितनी भी बातें डिस्कस कर रहे हैं ये हमें किसी ने बताई नहीं है, हमें ये आर्कियोलॉजिस्ट ने बताई हैं। यानी कि जो उस पुरानी साइट पर गए, वहां से उन्होंने चीजें निकाली, चीजें डिस्कवर की, ये सब उनके अंदाजे हैं। मोहनजोदाड़ो सिविलाइजेशन का कोई बंदा जिंदा नहीं था जिसने खड़े होकर ये सारी बातें बताई हों, लेकिन जब उस साइट को डिस्कवर किया गया, वहां पे खुदाई की गई, चीजों को देखा गया, तो उस हिसाब से हमें ये बताया जा रहा है कि हो सकता है कि उस वक्त घर ऐसे थे, हो सकता है कि उस वक्त के लोग इस तरह रहते थे। तो वहां जो घर डिस्कवर किए गए उनमें कुछ घर जो कि लगता है कि अमीरों के थे, उनके बाथरूम्स क्ले के बने हुए होते थे और बाथरूम्स की लाइनिंग हुई हुई होती थी टार की, टू सर्व एज अ वाटरप्रूफ मटीरियल। टार का आपको पता है वाटरप्रूफ मतलब ताकि पानी ना अंदर आए ना बाहर जाए, ज्यादा बाहर जाने के लिए देयर मस्ट बी सम अदर प्रॉपर सिस्टम्स। इसी तरह उनके जो टॉयलेट्स थे वो भी सिंपल टॉयलेट्स, आपका जितना भी वॉशरूम का मटेरियल था या जो भी चीज वेस्ट प्रोडक्ट्स वो डाउन द ड्रेन मेन स्ट्रीट में एक होल में गिर जाते थे। अब उस वक्त के हिसाब से ये सारी टेक्निकलिटीज, इस तरह घर बनाना, ड्रेनेज सिस्टम्स बनाना, स्ट्रीट्स बनाना, ये बहुत बड़ी बात थी क्योंकि ये कई 100 साल पहले की बात हो रही है। सेंटर ऑफ सिटी आर्टिफिशियल हिल मेड ऑफ मड ब्रिक्स। अब जो सेंटर ऑफ सिटी था वहां पे एक आर्टिफिशियल हिल होता था, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन्स पर देख सकते हैं कि एक आर्टिफिशियल हिल यानी कि वो हिल पहले से मौजूद नहीं था बल्कि वो बनाया जाता था ऑफ मड ब्रिक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स, ह्यूज बाथ्स विथ स्टेप्स लीडिंग टू इट। और वो जो आर्टिफिशियल हिल था उसके इर्द गिर्द ही शहर की सबसे इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स थी और ऐसा भी कंसिडर किया जाता है कि वहां पे वो जो एक खुला सा एरिया बना हुआ होता था जिसको कुछ सीढ़ियां जा रही होती थी, दैट वाज द ह्यूज बाथ, यानी कि वो नहाने की कोई जगह थी। तो वो जगह वहां क्यों मौजूद थी, उसका यह जवाब दिया गया कि हो सकता है कि अगर आपने कोई रिलीजियस बिलीफ फॉलो करना होता था या आपने कोई रिलीजियस ट्रेडिशन फॉलो करना होता था, किसी रिलीजियस इवेंट पे जाना होता था, तो फिर आपको सबसे पहले उस बाथ में नहाना पड़ता था। इसलिए वो एक बड़ा सा बाथ, वो एक बड़ी सी जगह बनी हुई थी। Some kind of parliament or government building and then there was another building जो कि जरा बड़ी थी बाकी बिल्डिंग्स के मुकाबले में। कहा जाता है कि हो सकता है कि वो कोई पार्लियामेंट की बिल्डिंग थी या कोई बड़ी गवर्नमेंट बिल्डिंग थी। जैसे आजकल हमारी बिल्डिंग्स होती हैं, अगर आप पार्लियामेंट बिल्डिंग देखोगे तो दैट इज वेरी बिग, वो नॉर्मल घरों की तरह नहीं होती, दैट इज डिफरेंट। इसी तरह ये माना जाता है कि वहां पे जो बड़ी बिल्डिंग्स डिस्कवर की गई हैं वो प्रोबेबली कोई गवर्नमेंट या पार्लियामेंट बिल्डिंग थी। नो साइन ऑफ पैलेस। अब मोहनजोदाड़ो में किसी भी किस्म का कोई महल नहीं मिला, कोई पैलेस नहीं मिला। इसका मतलब उस वक्त के लोग ऐसी कोई बिल्डिंग नहीं बनाते थे या उनमें ऐसी सोच नहीं थी कि हम पैलेस नुमा कोई चीज बनाएं। इट इज बिलीव दैट इट वॉज रूल्ड बाय प्रीस्ट। अब ये भी माना जाता है कि हो सकता है कि उस वक्त कोई एक रूलर नहीं होता था बल्कि डिफरेंट प्रीस्ट्स होते थे। प्रीस्ट का आपको पता है रिलीजियस लीडर्स होते हैं या रिलीजियस सेंट्स आप उनको कह सकते हैं। तो ये कहा जाता है कि हो सकता है कि उस वक्त कोई एक रूलर नहीं होता था, कोई एक प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर नहीं होता था, बल्कि देयर वर डिफरेंट प्रीस्ट, डिफरेंट रिलीजियस लीडर्स जिनको आप फॉलो करते थे, जिनकी सुनी जाती थी। मिस्टीरियस सील्स, क्ले सील्स विद नेम्स ऑफ मर्चेंट्स। अब आपकी बुक में एक सील बनी हुई है। सील हम किसको कहते हैं? मोहर को। और उस सील पर कुछ इंस्क्रिप्शंस बनी हुई हैं, कार्व हुई हुई हैं। तो वो मिस्टीरियस सील्स क्या थी? दे वर मेड ऑफ क्ले, वो क्ले से बनी हुई थी और उनके ऊपर कुछ निशान भी बने हुए थे। तो ये माना जाता है कि उन पर जो निशान बने हुए थे वो उन मर्चेंट्स के थे जो उस एरिया में रहते थे या उस एरिया को विजिट करते थे, और ये सील्स उनकी निशानी के तौर पे रखे जाते थे। तो बच्चों यहाँ तक हमने पढ़ा है मोहनजोदाड़ो के
घरों के बारे में और डिफरेंट सिविलाइजेशन की बातें थी उसके बारे में। आगे हम पढ़ेंगे कि वहाँ के लोग कैसे दिखते थे और मज़ीद कि वो कैसे रहते थे। अच्छा होगा अगर आप मोहनजोदाड़ो के बारे में खुद भी थोड़ा बहुत इंटरनेट से रिसर्च करो, वहाँ की डिफरेंट इमेजेस और पिक्चर्स देखो कि वहाँ के घरों का स्ट्रक्चर कैसा होता था, उनके बाथरूम्स कैसे बने हुए होते थे और कैसे उनकी स्ट्रीट्स बनी हुई होती थी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।